जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है अलजेब्रा का कुछ टॉपिक है, कुछ यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखा है। यह फॉर्मूला सिंपल फार्मूला जो हम लोग पहले से ही बचपन से ही पढ़ते आए हैं। बस अभी क्या करना है कि अभी हम लोग को इसी फार्मूला के बेस पे क्या है कि अभी हम लोग को जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इसी फार्मूला के बेस पे बनेंगे। तो इसको आसान तरीके से बनाने के लिए उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या है, इस फार्मूला का जानकारी होना आवश्यक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बेस इन सभी फार्मूलाओं को एक बार देख लेंगे कि हाँ, इस फार्मूला को देखने के बाद क्या होता है कि माइंड में आने के बाद हम लोग का क्वेश्चन बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। और इस फार्मूला को अगर ध्यान है तो हम लोग क्या है, क्वेश्चन जो है सो देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होने में हम लोग का मदद होगा। तो इसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, आज के जो है सो कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा क्या होता है फार्मूला, दूसरा फार्मूला ये भी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये भी फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी हम लोग जानते होंगे। इसका एक नया फार्मूला क्या है जो हम लोग जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यह सबसे आसान फार्मूला, ये हम लोग जानते होंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक ना, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका एक ये भी फार्मूला है कि ये भी फार्मूला है, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका ये फार्मूला ये फार्मूला। तो ये सब फार्मूला क्या होता है कि हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे, जब इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग को ये फार्मूला जब याद रहेगा ना, तो इस फार्मूला से क्या हमको आंसर निकालने में बहुत सारी मदद मिलेगी। ठीक, ए प्लस बी का होल क्यू ये भी हम लोग को पता है, ए माइनस बी का होल क्यू ये भी पता हम लोग को पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका यह फॉर्मूला था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यदि इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 4ab, इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका तो जानते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इसका तो सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इसी फार्मूला का यूज होता है, जो हम लोग मतलब अधिकांश क्वेश्चन में आप देखिएगा इस फार्मूला का यूज आता है। अच्छा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, यह भी क्या है कि यह भी कॉन्सेप्चुअल है, यह भी आता है एग्जाम में। जैसे देखिए, अगर प्रश्न में इस टाइप का प्रश्न है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसमें ए प्लस बी प्लस सी इसका वैल्यू यदि 0 हो, ठीक ना, यदि इसका वैल्यू 0 हो तब क्या होगा, तब देखिए यदि इसका वैल्यू यदि 0 हम यहाँ दे देते हैं, इसका वैल्यू 0, तो यहाँ कोई भी संख्या अगर आता है तो इसको जब 0 से गुना करेंगे तो क्या आता है 0। तो जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यदि 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, यह जो आंसर जो ब्लू कलर से हमने लिखा है क्या हो जाएगा 0। जब यह 0 हो जाएगा तब यह हम लोग यह भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या आ गया, माइनस 3abc है तो इधर चला आएगा तो क्या होगा यहाँ पे बराबर 3abc, यानी कि माइनस के इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में। यदि abc बराबर 0 हो तो यह भी फार्मूला हो सकता है। इसी को तोड़ेंगे, फार्मूला किस बेस से बनता है, बस उसी चीज़ को क्या तोड़ते तोड़ते फार्मूला बनता है। देखिए, यदि हम लोग ये देखिए, यह फार्मूला लिखे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये लिखे, ठीक ना, उसके नीचे क्या लिखे, ये वाला लिखे, ठीक ना, तो बराबर क्या होगा, ये भी हो सकता है। यदि हम इसको इसमें क्या है कि जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो यही चीज़ आएगा ना, ठीक ना, इसको जब हम इससे गुना कर दिए और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या होगा, यही वाला फार्मूला आएगा। बस इसको तोड़ करके आसान बना दिया, ठीक ना, है एक ही चीज़। यदि कोई संख्या है, ठीक ना, उसको ऐसे जब गुना करेंगे तो हम मतलब इस फॉर्मेट में लिखा हो तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बस यही है। इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये हम लोग का कॉन्सेप्चुअल आसान मेथड है जो हम लोग समझते हैं कि हाँ, कोई भी संख्या को अगर ऐसे दिया हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग कैसे गुना करेंगे 2x माइनस 4, ठीक ना, एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे गुना करेंगे, तो बस वही चीज़ है। चलिए, अब क्या है कि यह जो फार्मूला जितना हम लोगों ने लिखा है, इस फार्मूला के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लिखते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं कि हाँ, इस फार्मूला बेस पे उस क्वेश्चन को कैसे कितने कम समय में हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए, अब देखिए, ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब देखिए, 16 क्वेश्चन हमने लिखा है। देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या है, 9.04 इंटू 9.04 माइनस 7.06 इंटू 7.06 बटा 9.04 प्लस 7.06। देखिए, यह एक जैसा संख्या है, यह भी एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है, और ये दोनों में क्या है, एक इसके जैसा है और एक क्या है, इसके जैसा है। ठीक, अब देखिए,
यह दोनों जो सेम है तो इसको हम लोग ए बोल सकते हैं, मान लेते हैं कि यह दोनों क्या है, ए हमने मान लिया। ठीक, इन दोनों को हमने क्या माना, दोनों सेम है तो हमने क्या माना, बी मान लिया। ठीक, तो जब हम इसको ए माने हैं तो यह क्या होगा ए, और इसको क्या माने हैं बी, तो यह क्या हो गया बी। ठीक, अब देखिए अगर हम इन दोनों संख्या को गुना करके लिखेंगे 9.04 इंटू 9.04 को दोनों को गुना करके लिखेंगे, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.04 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, यह जो संख्या यह कितनी बार है, 2 बार है, मतलब कितनी बार है, यह 2 बार है, वो भी किस रूप में, गुना के रूप में। तो हम लोग या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9.04 इंटू 9.04 को इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग इस रूप में लिखेंगे, ठीक, फिर माइनस, फिर यह भी क्या है, दोनों एक ही जैसा है, तो यह भी क्या है, दोनों को गुना करेंगे तो किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, बटा 9.04 प्लस 7.06 जो हम लोग बनाएंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर कहेंगे अरे यार फिर इसका भी स्क्वायर है, इसका भी, मतलब हम लोग को इसका किसी तरह क्या करना है, गुना करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करें कि जो भी इस तरह के प्रश्न आते हैं वो हमेशा फॉर्मूला बेस पे होते हैं, वो हमेशा प्रश्न किस पे बनते हैं, फॉर्मूला बेस पे। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए हम लोग यदि इसको हम लोग ए मानते हैं, यदि हम लोग इसको ए मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या मानते हैं, बी मान लेते हैं, तो ये ए भी ए हो जाएगा, ये बी होगा ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ए के जगह हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और यह माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और इसको क्या माने हैं बी, तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बटा यह ए, और ए इसको माने और बी इसको माने तो ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब इस फार्मूला पर बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बटा पे क्या है, बटा ए प्लस बी, ये वाला, हाँ, इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ए प्लस पर ये कट गया, ए माइनस बी बचा। अब ए किसका मान है, ए किसका है 9.04, अब बी किसका है माइनस 7.06। अब क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, इसको घटा के आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग को भी क्या करना है, इतना भी पेचीदा सवाल को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखिए इतना पेचीदा हम लोग को सवाल नहीं करना है। हम लोग को बस यह प्रश्न देखते ही हम लोग को यह समझ जाना है कि यह जो भी प्रश्न आने वाले हैं, यह सभी प्रश्न किस बेस पे है, तो यह सभी प्रश्न है किस बेस पे, तो बस फॉर्मूला बेस पे। और फॉर्मूला जब भी हम लोगों ने लिखा था बस उसी फॉर्मूला बेस पे है। ठीक, तो हम लोग को इतना कुछ भी पेचीदा नहीं करना है। हम लोग को मन में ही सोचना है कि 2 अंक है, यानी कि अगर 3 अंक भी होता तो क्या होता है, एक ही मान, जब एक ही संख्या कितनी बार है, एक ही संख्या जब यदि 2 बार आ रही है, 3 बार भी आएगी, तो मतलब क्या होगा, 2 बार आ यानी कि एक का स्क्वायर हो सकता है, यानी यह संख्या क्या होगा, स्क्वायर के रूप में हो सकता है। 3 बार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह संख्या कितनी बार में, क्यूब के रूप में आ जाएगा। तो उसी तरह हम लोग को इतना कुछ करना नहीं है इसका बनाने का, और इतना कुछ हम लोग को नहीं करना है। बस सिंपल फॉर्मेट में क्या करना है, देखिए हम लोग को बस इतना कुछ नहीं करना है। बस देखिए हमने इसको क्या माना, ए माना, क्योंकि यह सेम संख्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए प्लस बी। अब फॉर्मूला भी हम लोग को पता ही है, तो क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा ए प्लस बी, ये कट गया ए माइनस बी। अब इसमें से इसको घटा देंगे सीधा सीधी, तो 9.04 और माइनस 7.06 बराबर 1.98, यही ना आएगा। 8 से 14 के 4 से लेकर 9 10 के से लेकर 7 1 8 9, यही आंसर आ गया, यानी 1.98 क्या होगा। अब क्या होगा कि जब हम लोग ऐसे प्रश्न को जब सॉल्व करते रहेंगे तब हम लोग क्या होगा कि ऐसे प्रश्न को देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ दोनों है, ए यहाँ ए स्क्वायर होगा, यहाँ बी स्क्वायर, ए प्लस बी। मतलब ये भी क्या है कि यह भी फॉर्मूला ऐसा सेट किया रहता है कि आपको एकदम आसान हो जाएगा कि हाँ नीचे प्लस है, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस प्लस कट ही जाएगा, तो ए माइनस बी बचेगा। तो हम लोग सिंपल ऐसे प्रश्न क्या करेंगे, देखते ही करेंगे क्या, इसमें से इसको घटा दो, बात खत्म, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगले प्रश्न पे आइए। तो ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न इस तरह का प्रश्न नहीं है, यह थोड़ा सा क्या है, थोड़ा अलग है। देखिए यह तो फॉर्मूला बेस पे है, यह कौन सा फॉर्मूला पे है। अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ मान लीजिए कि हम ये अलग संख्या है, तो हम लोग इसको मान लिए कि ए है। ठीक, इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे।
तभी हम लोग कैसे बनाएंगे, यह तो कोई फॉर्मूला वैसे बन नहीं रहा, लेकिन इसका बनाने का तरीका भी क्या है, एकदम आसान है। और देखिए कैसे, ऐसे प्रश्न में हम लोग सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करके बना के देखते हैं फिर कैसे बनता है। देखिए 0.11 का पावर क्यू है, ठीक ना, प्लस 0.22 का पावर क्यू, 0.23 का पावर क्यू प्लस 0.14 का पावर क्यू। यह इस सभी प्रश्न में एक चीज़ क्या कॉमन रहती है कि इससे मिलता जुलता ही वर्ड का, इससे मिलता जुलता ही क्या होती है संख्या हम लोग को इसके मतलब सॉल्यूशन में इसी प्रश्न में ही दिया रहता है, ताकि हम लोग को बनाने में और आसान हो। देखिए यह 42 है ना, ठीक, यहाँ 14 है ना, देखिए तो 14 या 42 होता है। देखिए 69 है ना, 23 या 69 होगा, 66 है ना, 22 या 66 होगा, 33 है ना, 11 या 33 होगा। यानी 3 संख्या से यदि 3 से हम गुना करते हैं ऊपर वाले संख्या में तो हम लोग का नीचे वाला संख्या सेम मिल रहा है। यदि 14 को 3 से गुना करेंगे 42 होगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.14 इंटू 3 का क्यूब। हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर 0.14 इंटू को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0.42 आएगा। और इस पर पावर कितना है, 3 है, तो 3 का 3 आ जाएगा। तो हम लोग का क्या होगा, सेम ही अंक आ रहा है ना, यहाँ भी जो है वही आ रहा है ना, तो हम लोग इसको तोड़ करके इस रूप में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 69 है तो 0.23 इंटू 3 का पावर प्लस 66 है 22 गुना 3 का क्यूब प्लस 33 है 0.11 गुना 3 का क्यूब। इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अब बताइए कि जब हम, अब देखिए ऊपर भी 0.11 है, यहाँ भी 0.1 है, 0.23 है, यहाँ भी 0.23 है। अब क्या संख्या मैच हो रही है? अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.23 का क्यूब प्लस 0.14 का क्यूब बटा, अब हम लोग इसको इस रूप में लिख सकते हैं 0.14 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। इसको 0.14 का क्यूब, यानी यह जो ब्रैकेट में है संख्या और इसके ऊपर पावर लगा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर भी पावर है और इसके ऊपर भी पावर है। हमने क्या किया, अलग अलग लिखा, ठीक, प्लस का साइन है, प्लस दिया, 0.23 का पावर कितना क्यूब इंटू 3 का पावर क्यूब प्लस 0.22 का पावर क्यूब इंटू 3 का पावर क्यूब प्लस 0.11 का पावर क्यूब इंटू 3 का पावर क्यूब। अब यह लग रहा है कि यह जो सवाल दिया इसका इतना सॉल्यूशन बनाएंगे तब तक क्या होगा, एग्जाम का कितना प्रश्न छूट जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है, अभी सिर्फ समझ रहे हैं, बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे बनेगा सो। अब देखिए इस प्रश्न में देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला लगभग सेम हो रहा है, 0.11 0.11 0.23 0.23 0.14 0.14 कॉमन मिल रहा है ना। ये देखिए 3 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब 3 का क्यूब, इन चारों में नीचे वाले जो बटा के नीचे है इस चारों में क्या है, 3 का क्यूब क्या है, कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 0.11 का पावर क्यूब प्लस 0.22 का पावर क्यूब प्लस 0.23 का पावर क्यूब प्लस 0.14 का पावर क्यूब बटा क्या है, इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या, 3 का पावर 3 क्या है, इसको हम लोग कॉमन ले लिए। अब क्या आएगा, 0.14 का पावर क्यूब प्लस 0.23 का पावर 0.23 का पावर क्यूब प्लस 0.22 का पावर क्यूब प्लस 0.11 का पावर क्यूब ले लिया। अब देखिए ऊपर वाला संख्या 0.11 का पावर कितना है, 3 है ना, 0.11 का पावर 3 है। यहाँ भी देखिए 0.11 का पावर 3 है, कट गया ऊपर से नीचे वाला। 2 का पावर कितना है, 0.22 का पावर 3, 0.22 का पावर 3, यह और ये सेम, ये और ये क्या हुआ सेम। ऊपर कितना बचा 1 और नीचे कितना बचा
सब तो कट गया, नीचे कितना बचा, 3 का पावर 3 मतलब 27 आंसर। अब देखिए इतना जो बड़ा हमने सॉल्व किया, क्या एग्जाम हॉल में इतना बड़ा सॉल्व कर पाना संभव है, इतना सॉल्यूशन करना संभव है? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यह कैसे बनेगा, तो इसका कुछ नहीं करना है, हम लोग इस प्रश्न पे आएंगे। देखिए इस प्रश्न के लिए कितना स्पेस हमने छोड़ा था, और सेम इसी तरह का प्रश्न ये भी है, इसमें हमने कितना स्पेस छोड़ा है। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। यह हम लोग को देखना है कि ऊपर वाला जो संख्या है, ऊपर वाला संख्या नीचे वाले संख्या से कितना गुना में है, यानी कितना मल्टीप्लाई में है। इसे कहने का मतलब क्या है कि 8 है, नीचे कितना है 24 है, ठीक ना। तो कितना गुना करेंगे, 3 बार, 13 है, 26 है, यानी 2 बार, यहाँ 12 है, 16 है। अब देखिए यहाँ क्या है, अंक सेम नहीं दिया हुआ है, यहाँ 12 है तो 12 दूना 24, 8, 8 दूना 16, 13 दूना 26, यानी क्या है 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का गुणज है। यहाँ कितना का गुणज था, यहाँ 3 का गुणज है। कैसे, देखिए 11, अब सोचेंगे कि 11 में 42 तो होगा नहीं, 11 में 69 होगा नहीं, 11 में 66 होगा नहीं, 11 में 33, हाँ 3 बार में क्या 11 13 33, 3 बार में क्या आएगा 33 आएगा। अब 22 है, फिर 22 तिहाई 66, 66 भी है, 23 तिहाई 69, 14 तिहाई 42, यानी यह संख्या कितना का गुणज है, 3 का गुणज है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है कि कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर वाला संख्या छोटा है कि नीचे वाला संख्या। तो नॉर्मल सी बात है ना कि ऊपर वाला संख्या क्या है, छोटा है, नीचे वाला संख्या क्या है, बड़ा है। तो जिधर छोटा संख्या होगा उधर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे बटा। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना का गुणज है, तो यानी कि यह कितना का गुणज है, 13 दूना 26, 8 दूना 16, 12 दूना 24, यानी 2 का गुणज है। ठीक, हमने 2 लिखा। ठीक, अब देखिए कि यह जो संख्या है, यह इस पर सभी पर पावर कितना दिया हुआ है, 2। हम लोग क्या करेंगे, सभी पर पावर कितना दे देंगे, 2। सॉल्व करेंगे, 1 + 2 का पावर 2, 1/4, क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इसी एक लाइन में समझ क्या हो गया, सॉल्व। इसी प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो हम लोग इतना लिखे ना, इसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इतना ही छोटा में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितना का गुणज है, सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर संख्या छोटी है या नीचे संख्या छोटी है। ऊपर संख्या क्या है, छोटी है, कम अंक है, 1 लिख दिए। ठीक, नीचे संख्या जो है, ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या कितना का गुणज है, तो कितना गुणज है, 3 का गुणज है। 11 तिहाई 33, 14 तिहाई 42, 23 तिहाई 69, 22 तिहाई 66, यानी कितना गुणज है, 3 का गुणज। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लिख दिए। अब देखिए सभी संख्या के ऊपर कितना पावर दिया हुआ है, 3 है दिया हुआ, तो सब पर पावर क्या दिए, 3 दे दिए। ठीक, तो 1 का पावर 1, अगर हम 1 का ऊपर पावर भी नहीं देंगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/3 का पावर 3, क्योंकि 1 के ऊपर कोई पावर दीजिएगा तो वही होगा, 1 ही आएगा। 1 का पावर 1/3 का पावर 3 बराबर कितना होगा, 1/27। आंसर हमारा 1/27 आया, आंसर 1/27 हो गया। तो इस तरह का प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, सॉल्व कर देंगे। आगे भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आएंगे जो कि a क्यू प्लस बी क्यू पर आधारित होंगे। तो इस तरह का प्रश्न क्या होगा, हमेशा फॉर्मूला बेस पे बनेंगे, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब एक और प्रश्न है जो हम लोग उसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक ना, इसको मिटाते हैं। और एक और प्रश्न है, उसको भी देखते हैं कि उस तरह के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए इस तरह का प्रश्न हमने लिखा, 1 × 2 × 3 + 3 × 4 × 5 + 5 × 6 × 7 + 7 × 8 × 9 + 9 × 10 × 11 बटा 2 × 4 × 6 + 6 × 8 × 10। इस तरह के प्रश्न हमने लिखा, ठीक ना। अब इस तरह के प्रश्न को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक ना। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हम लोग पहले ही जानते हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न दे तो यह किसी न किसी आधार से, किसी न किसी लिंक से क्या होता है, दोनों क्या होता है, आपस में जुड़ा हुआ होता है। वही हम लोग को ढूंढना होता है कि ये किस रूप में जुड़ा हुआ है हम लोग के प्रश्न में। ठीक, तो यह किस रूप में जुड़ा हुआ है, तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखते हैं, 3 दूना 6, 6 लिख दिए, प्लस 4 तिहाई 12, 12 × 5 = 60, प्लस 6 × 5 = 30, 30 × 7 = 210, प्लस 9 × 8 = 72, और 9 × 8 = 72, 7, 7 दूना 14 के 4, 9 × 8 = 72, 7 × 14 = 49, 50, 504, प्लस 9 × 2 = 90, 11 99। ठीक, इतना आया। हमने क्या किया, ऊपर वाली संख्या को क्या किया, गुना कर दिया, क्योंकि सब गुना के रूप में लिखा हुआ है। 3 दूना 2, 6, 6 × 1 = 6, 60, 210, 504, 990। ठीक,
अब नीचे वाला गुना करते हैं एक बार, ठीक ना। नीचे वाला गुना करते तो एक चीज़ क्या देखते हैं कि 4 दूना 8, 8 छक 72, ठीक, प्लस अब देखिए 80, 80 छका 480 प्लस, अब देखते चलिएगा, नहीं ऐसे करते हैं 10 छका 60, ठीक, 60 है 8 है, हो गया, ठीक। अब देखिए इसको भी गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे। अब हमें ये बताइए कि अगर इस सब संख्या को यदि हम लोग गुना करते चले तो क्या यहाँ तक आते आते इस संख्या को गुना कर पाना संभव है? थोड़ा देर के लिए सोचिए तो, कि हम लोग क्या करेंगे 22 को फिर 18 को फिर 20 को गुना करके हम लोग लिखेंगे। क्या यह इतना कर पाना संभव है? जरा हमें बताइए। तो देखिए इस प्रश्न में एक चीज़ क्या लिंक हम लोग से जुड़ा हुआ है, वह लिंक हम लोग को ढूंढना रहता है बस कि क्या लिंक से जुड़ा हुआ है। तो देखिए हमने इतना लिखा ना, ऊपर देखिए 4 दूना 8, 8 छक 72। अब देखिए 6 ऊपर भी है 6 नीचे भी है, यदि हम लोग 8 को 6 से गुना करें तो 72 हो जाएगा ना, प्लस 8 गुना 60, ठीक हुआ, प्लस 14 को 12 से गुना करेंगे फिर 10 से गुना करेंगे, यानी 120 को 14 से गुना करेंगे तो 14 दूना 28, 28 और 14 तो 8 और 4 दो 6 1, यानी इतना आया 1680 आएगा, ठीक। अब यदि 1680 को अगर हम 21 को 8 से गुना करेंगे, 8 8 दूना 16, यानी कि 80 से गुना करेंगे 1680 आ रहा है ना। अब देखिए 8 को यदि 210 से गुना करेंगे, 210 से यदि गुना करेंगे तो 1680 आ रहा है ना, यहाँ भी 1680 आएगा ना। अब यहाँ हिंट्स क्या मिल रहा है हम लोग को कि ऊपर वाला संख्या से सिर्फ 8 से गुना करते जा रहे हैं तो हम लोग को नीचे से वाला संख्या मिल रहा है, ठीक। ऊपर कितना है 60 है और नीचे कितना आ रहा है 8 छक्का 48 और 10 480 आ रहा है, ठीक, 480। अब देखिए 60 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 480 आ जाएगा। तो हम लोग को एक हिंट्स क्या मिल रहा है कि ऊपर वाला संख्या को सिर्फ क्या कर रहे हैं 8 से गुना करते जा रहे हैं, तो हम लोग को कितना आ जाएगा, नीचे वाला संख्या का क्या होगा वैल्यू निकल जाएगा, यानी 8 गुना 504 प्लस 8 गुना 990। यह हम लोग को क्या हो रहा है हिंट्स मिलते जा रहा है कि ऊपर वाला जो संख्या है उसमें 8 से सिर्फ गुना करते जाइए तो नीचे वाला संख्या का वैल्यू निकलता चला जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 6 प्लस 60 प्लस 210 प्लस 504 प्लस 990 अब बटा सब में क्या कॉमन आ रहा है 8 8 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लिए, 6 प्लस 60 प्लस 210 प्लस 504 प्लस 990, ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या कट गया, 1/8 आंसर आ गया। इसका एक और तरीका क्या है कि हम लोग देखते क्या है कि कुछ नहीं करना होता। ऐसे प्रश्न में सबसे पहले यह देखना होता है कि इस वाले को और इस वाले को हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है 1 × 2 × 3 कि अंतर कितना का है, ठीक ना, डिफरेंस क्या है। तो 3 दूना 6 बटा 6 4 24 दूना 48, ठीक, यानी कि 1/8, 1/8 है। ज़्यादा दिक्कत है तो हम लोग अगले वाले संख्या को भी लिख लेते हैं, 3 गुना 4 गुना 5 और बटा 6 गुना 8 गुना 10, 5 का 20 तिहाई, 5 का 20 तिहाई 60 और बटा 8 का 48 480, ठीक, ये कट गया 8, यानी कि इसको भी क्या करते तो कितना आया। मतलब हम इस वाले संख्या को यदि हम लोग जो करते हैं यानी कि बटा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 1/8, इसको भी करेंगे तो कितना आया 1/8, यानी इसको भी करेंगे तो उतना ही आएगा, इसको भी करेंगे उतना ही, इसमें करेंगे उतना ही आएगा। यानी ऊपर वाला संख्या से क्या होगा नीचे वाला संख्या को जब काटते जा रहे हैं तो कितना आ रहा है 1/8, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/8। यानी हम पहले पद को क्या करेंगे देख लेंगे कि हाँ इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है 1/8 आ रहा है, यानी मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 1/8। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लोग इसको देख लेंगे कि हाँ दोनों के बीच के क्या कितना का अंतर आ रहा है 1/8 का, तो 1/8 क्या होगा हमारा आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग इसी तरह बनाएंगे। यह सभी प्रश्न क्या होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसी न किसी रूप में, बस हम लोग को वही रूप खोजना होता है कि किस रूप में यह जुड़े हुए हैं और हम लोग इस तरह के प्रश्न को बनाना पड़ता है। हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।